हे एवरीवन, वेलकम टू सीमा स्वीट होम। तो सर्दियां हैं, सब्जियां आ रही हैं, तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पराठा। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मटर, फूल गोभी, सलजम, गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्ची और साथ में पनीर। तो ये हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं सारी सब्जियों को पूरा चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं। और पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से सारी सब्जियों को कर लिया है। इसमें से आप कोई भी सब्जी छोड़ भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास में हो। और सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन जो मेन है वो ये है कि हम सब्जियों का कोई पानी नहीं निकालेंगे। जैसे अक्सर आपने देखा है कि प्याज है, गोभी है, कुछ है, तो उनका पानी निकाल दिया जाता है। तो लेकिन हम पानी नहीं निकालेंगे। ये एक टिप्स है इन पराठों की, जिससे क्या है हमारा पराठा बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी भी, क्योंकि सब्जियों का स्वाद असली सारा रस अगर निचुड़ जाता है तो स्वाद तो चला ही जाता है। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हम फिलहाल मिक्स करके साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हम रोटी का आटा होता है, जो नॉर्मल गेहूं का आटा, वो ही लेंगे। उसमें नमक और अजवाइन डाल करके एकदम सॉफ्ट और मुलायम डो रेडी कर लेंगे। क्योंकि मुलायम होगा आटा तभी तो पराठे अच्छे फूले फूले बनेंगे और हमारी सब्जियां बाहर नहीं निकलेंगी। तो हमें बहुत मुलायम और एकदम सॉफ्ट डो बनाना है, जिससे हमारे पराठे भी मुलायम बने और सब्जियां भी आराम से। तो आप देख सकते हैं मैंने सब्जियां बहुत ज़्यादा ली हैं और आटा मेरा थोड़ा कम है। तो उसका राज यही है कि हम सब्जियां बहुत ज़्यादा भरेंगे और आटा एकदम थोड़ा सा लेंगे। तो ये मेरा आटा रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो डो रेडी करने के बाद में अब हमारा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। तो इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, उसके बाद में सूखे मसाले डालेंगे। तो हमने डाला है जैसे कच्चा जीरा, सौंफ और थोड़ा सूखा धनिया, लाल मिर्ची, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और लाल मिर्ची, सादा नमक। इस तरह से सारी चीज़ें डालेंगे। लाल मिर्ची कुटी हुई है, थोड़ी हल्की सी घर की कुटी हुई है, तो थोड़ी मोटी मोटी और ज़्यादा टेस्ट भी देगी इस तरह से। तो सारे मसाले डाले हैं। आप चाहें अपने हिसाब से मसाले कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है ना, ये ध्यान रखना है कि आपको अब पराठे बिल्कुल जब आप बनाना चाहें तभी इसमें मसाले डालें। क्योंकि यदि आप मसाले पहले डाल देंगे, नमक वगैरह पहले डाल देंगे, तो फिर वो पानी छोड़ देंगे। यही इसका सीक्रेट है कि जब आप पराठा बनाना शुरू करें, यदि आपको कम पराठे बनाने हैं तो आप कम मिक्सर में मसाले डालें, सारे में ना मिलाएं। और यदि आप सारे पराठे बनाना चाहें तो सारे में डालें। तो इस तरह से हमने सारे मसाले मिक्स कर लिए अच्छे से। और अब हम बनाएंगे पराठे। तो पराठे में हमको आटा बहुत कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे आपने पहले ही मैंने बताया कि हमारा आटा बहुत कम है और मसाला बहुत ज़्यादा। और इसमें हम कम से कम 4 से 5 चम्मच मसाला भरेंगे, यानी कि सब्जियां ज़्यादा रहेंगी, आटा कम रहेगा। उससे क्या होगा, आटे की परत एकदम पतली रहेगी तो सब्जियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। और यही कारण रहता है। हालांकि बेलने में जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पराठा बेलने में दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, जो थोड़े बहुत टिप्स और ट्रिक से किया जाएगा तो हो जाएगा। तो इस पर हम सूखा आटा लगा करके सबसे पहला जो काम है वो ये करेंगे कि हाथ की मदद से एकदम पूरा, जितने इसके अंदर गैस बन रही है, जैसे आपको दिख रहा होगा फूला फूला लग रहा है, वो पूरी गैस इसकी हाथ से जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ से हाथ से दबा करके ही फैलाएं उसको। जब सब्जियाँ अंदर सेट हो जाएंगी तो उसके बाद बेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जब अच्छे से पराठा बिल जाएगा तो सबसे पहले तवे पे थोड़ी चिकनाई लगाएंगे। क्योंकि यदि आप सूखे तवे पे डाल देंगे तो पराठा चिपकेगा और फटने की संभावना है। इसलिए पहले हल्का सा तेल लगा करके तवे को चिकना कर लें। उसके बाद आप जैसे अपन नॉर्मल पराठे सेकते हैं वैसे ही दोनों साइड से आपको ऑयल लगा करके पराठा सेकना है। तो इसमें सब्जियों का स्वाद इतना बढ़िया आता है, इतना टेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, सारी सब्जियां कच्ची रहती हैं तो क्रंच इतना अच्छा लगता है खाने में कि यदि आप इनको सिर्फ है ना पराठे को ही खाएंगे तब भी इतना टेस्टी लगेगा। सबसे बड़ी बात है, हेल्दी बहुत है। और हरी सब्जियां सारी, आपने देखा होगा हमारा मसाला बिल्कुल लाल हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें सलजम भी डाली हुई है, तो उससे लाल हो गया है। इस तरह से आप अपने पसंद की जो भी सब्जियां डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मसाला भर के बनाएंगे, उतना ही ये पराठा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से हमने हमारे पराठे रेडी कर लिए हैं। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें इस तरह के पराठे बनाना। और यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से अभी हमारी शुरुआत है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पूरी
कि आपको अच्छी से अच्छी सारी रेसिपी बताएं और इसी तरह से आप हमें थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करें, हमें बताएं कि हमें और क्या अच्छा बनाना चाहिए या क्या लेकर के आना चाहिए। यदि कोई भी कमी है तो प्लीज़ बताइएगा। तो इस तरह से मैंने सारे पराठे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मैंने बहुत उनको दबा करके, तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपको ज़रूर फॉलो करने हैं, उससे ही आपका पराठा बन पाएगा, वरना तो फटने की, क्योंकि यदि इसमें गैस भरी रहेगी और आप अगर इसे बेलेंगे तो पराठा तुरंत फट जाएगा। तो ये इस तरह से ये टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पराठा बेलना ही सबसे मेन है, क्योंकि बेलने में इसमें यदि फट जाता है तो फिर वो सारा मिक्सचर निकल जाएगा और पराठा आपका फूलेगा नहीं, तो अंदर तक सिकेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये मैंने पराठे रेडी कर लिए हैं। सर्दियों के सीज़न में ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, सब्जियां भी सर्दियों में ही आती हैं। तो इस तरह से पराठे तो हम बना ही रहे हैं। यदि आपका मिक्सचर और ज़्यादा बच जाता है तो आप ब्रेड के अंदर इसको फिल करके और ना सैंडविच भी बना सकते हैं इससे, और नॉर्मली वैसे भी यदि सैलड के रूप में भी यदि यूज़ करना चाहें तब भी ये हो जाता है। और पनीर डला हुआ है तो टेस्ट तो आना ही है। तो इस तरह से ये पनीर के साथ में सब्जियां मिला करके पराठा बनाना बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप भी बनाइए और ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इस तरह से हम हमारे सारे पराठे रेडी कर लेंगे और आप देख रहे हैं कि मेरे सारे पराठे फूल भी रहे हैं और सिक भी बहुत अच्छे से रहे हैं। तो बस थोड़ा आपको आराम से करना है और पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम आपको इनको खोल करके दिखाएंगे कि ये अंदर से भी कितने बढ़िया से सिके हैं। तो इस तरह की और हेल्दी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और ये हमने पराठा पूरा खोल करके आपको दिखा दिया है। तो मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ और प्यारी सी रेसिपी के साथ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हो इसी तरह की। तो तब तक के लिए बने रहिए। टेक केयर, गुड बाय।